ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसब्बिर बिअज़मतिही वजबाबिरतुत ताग़ील अल मुतमर्रिदी बिरबूबियतिही वसाइरुल ख़ल्क़ि अजमईन सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहय्यतुल वल इकराम सय्यदना मौलाना मौलास्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद मुस्तफ़ा बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व युजद्दिदूनल अज़ा जीलन बाद जीलिन फ़ी कुल्ले सनतिन। सलवात पढ़ने को इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन कराम, लायक अदब, लायक ताज़ीम, लायक सलाम है आप। जैसा कि आप तमाम मोमिनीन के इल्म में है कि ये अय्याम अज़ा के सिलसिले की पहली नशिस्त यानी कि पहली मजलिस इस अज़ा खाने में हो रही है। यूँ तो सुबह से मजलिस व मातम का सिलसिला जारी है अपने पुरवकार तरीक़े से। अय्याम अज़ा का चाँद नमूदार हुआ तो फ़तवों के बाज़ार गर्म हो गए, अज़ादारों पर कमेंट्स शुरू हो गए। दुनिया इस वक्त पूरे ताकत के साथ अज़ादारी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। मैं ख़ास तौर से अपने जो यंगस्टर हैं, जो जवान हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि वो दीवार छोड़ के बैठ जाएं, क्योंकि तकिया 60 साल के बाद किया जाता है, ये जवानी में अच्छा नहीं लगता। एक सलवात और पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला के मैदान में जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के हम चाहने वाले हैं, हमें उनसे दर्स लेना चाहिए कि भवें लटक गईं, कमर झुक गईं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गईं, लेकिन जब दुश्मनों के सामने जाना हुआ तो दुश्मन कंफ्यूज हो गया कि ये ज़ईफ़ आ रहा है या जवान आ रहा है। पता कैसे चला कि ये जवान है या ज़ईफ़ है? लोग कंफ्यूज थे, हैरत ज़दा थे, घबराए हुए थे, परेशान थे। पता चला इमाम हुसैन आली मुकाम के सामने जब जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर आए, मुझे पढ़ने का ये कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं अपने छोटे नौजवानों तक और हम उम्र तक इस्लाहन पेश कर दे रहा हूँ। अच्छी लग जाएगी बात तो दिल पर लिख लीजिएगा और इन फ्यूचर काम भी आएगी ये सब चीज़ें। कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, मेरी तरफ यंगस्टर देखें, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर की भवें लटक गई थी, उन्होंने भवों को उठाया और एक रुमाल बांध लिया। रुमाल बांधा ताकि आंखें तनी हो, जब आंख खुले तो ऐसा महसूस हो कि कोई शेर आंख खोल रहा है। आंखें खुले तो शेर के मानिंद खुले। कमर में पटका बांध लिया, सीनों को तान के जब आगे आए हैं तो लोग घबरा गए, ये कौन सा जवान आ रहा है। और फिर हमला भी किया जवानों जैसा। तो फिर हम ज़ईफ़, हमारे यहाँ तो ज़ईफ़ जवान बन के दिखा रहे हैं, हम उनके चाहने वाले, उनके अकॉर्डिंग चलने वाले, अगर हम जवानी में ज़ईफ़ी वाला किरदार अदा करें तो ये अच्छा नहीं लगता। एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल पूरी दुनिया इस वक्त
घबराई हुई है, परेशान है, हैरत ज़दा है, बेचैन है, बेकरार है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इन आज़ादारों को ख़त्म किया जाए, आज़ादारी को ख़त्म किया जाए। लेकिन अलग बात है, ये अलग मुजज़ा है इमाम हुसैन अली मुकाम का कि दुनिया की कोई भी शय में से आप कुछ निकाल ले तो वो घट जाती है, लेकिन इन अज़ादारों में से एक अज़ादार कम करोगे, आज़ादारी बढ़ जाएगी। दुनिया की हर शय, आज दुनिया इस फिराक में कि किसी तरीके से ये आज़ादारी को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इमाम हुसैन अली मुकाम का एक अपना अलग मोजिज़ा है, अलग मोजिज़ा है कि जब जब जालिमों ने आज़ादारी को ख़त्म करना चाहा, तब तब आज़ादारी सर उठा के और बुलंद हुई। आज़ादारी जितना झुकाओगे वो उतनी तेजी से बुलंदी की तरफ जाएगी, जितना पीछे ढकेलोगे वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। ये अपना मोजिज़ा है। हर दुनिया की हर शय खत्म करोगे खत्म हो जाएगी, लेकिन आज़ादारी, तो लोगों को ये लगा कि इनकी वजह से आज़ादारी है। किसकी वजह से आज़ादारी? किसकी वजह से? हमारी वजह से। लोगों को लगा हमारी वजह से आज़ादारी है। मैं उनके इल्म में ये बात पहुंचाना चाहता हूं, भैया हमारी वजह से आज़ादारी नहीं, बल्कि हम आज़ादारी की वजह से है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मेहनत करने जा रहा हूं, थोड़ा सा मेरा साथ देते रहिएगा, ज्यादा वक्त नहीं पढ़ना है, 25-30 मिनट अपने वक्त के अंदर समेट देनी ये बात। आज़ादारी किसकी वजह से? हमारी वजह से। हरगिज नहीं, हमारी औकात नहीं कि हम एक कतरा आंसू भी बहा लें, हमारी औकात नहीं कि हाथ सीने पे चले जाएं। ये तो शहजादी ने हमें इस लायक बना दिया कि हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये शहजादी का करम हो गया कि हमारा हाथ सीने पे पड़ने लगा। न जाने क्या तासीर है, शहजादी ने हम पे करम किया कि तुम सीने पे मारो, हमने सीने पे मारा, न जाने किसके रुखसारों पे पड़ गया। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल तो पता ये चला आज पूरी दुनिया फिराक में कि किसी तरीके से दबा दिया जाए, दबा दिया जाए। भैया करबला हमारी वजह से नहीं है, हम करबला की वजह से हैं। हमारे आखिरी इमाम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी निगाह तुमसे एक लम्हे के लिए ओझल हो जाए, मैं तुमसे एक लम्हे के लिए निगाहें हटा लूं, तो दुनिया तुम्हें मिसले भूसे भी कर देगी, खत्म कर देगी। ये इमाम का करम है कि आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वरना अगर हमारे इमाम हमसे निगाहें हटा लें तो ये हम दफन हो जाएं, पता न चलें कहाँ हम चले गए। तो ये फिराक में जो हैं आज़ादारी को ख़त्म करने के लिए वो भूल जाएं, क्योंकि आज़ादारी हमारी वजह से नहीं है। अब आइए, आज दुनिया कह रही है हम करबला, हमारी करबला। नहीं भैया, किसने कहा कि सिर्फ हमारी है करबला? किसी शायर ने क्या अजीब शेर कह दिया, इरफान शाह, किसने कहा कि सिर्फ हमारी है करबला? किसने कहा कि सिर्फ हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये इमाम हुसैन का दर है, ये इमाम हुसैन का दर है। यहाँ मजहब की कैद नहीं, यहाँ धर्म की कैद नहीं, चाहे जो आए बस सवाली हो ले जाए। हमारे मांगने में कमी है, उनके देने में कमी नहीं। बस आप मांगो तो सही, आप मांगो कि आपको वो देंगे, अता करेंगे। उनके अता करने में कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। बहरहाल पता चला कि आज दुनिया घबराई हुई है, आज़ादारी को ख़त्म कर दे, आज़ादारी को ख़त्म कर दे, आज़ादारी को ख़त्म कर दे। भैया आज़ादारी को तुम ख़त्म कैसे करोगे? आज़ादारी को ख़त्म करने के लिए पहले कुरान को ख़त्म करना होगा, कुरान को ख़त्म करना होगा, कुरान को ख़त्म करना होगा, नबी को ख़त्म करना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की बका कौन?
हुसैन। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बका कौन? हुसैन। अगर इमाम हुसैन की आजादारी खत्म करोगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म, मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म। और फिर आइए, आप कह रहे हो ना कि आजादारी खत्म, आइए हम एक हदीस लेके चलते हैं। हदीस सुनने से पहले एक सलवात पढ़ ले, जीती जागती। इरशाद हो रहा है रसूल माप का, वयुजद्दिदूनल अज़ा जीलन बाद जीलिन फी कुल्ले सनतिन। रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? ये कब की बात है पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ये बताता हूँ ये कब की बात है। पहले ये सुन लीजिए। दरअसल होता क्या है, ये पहली मजलिस है और मैं इस वक्त खाका तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल से ये मजलिस कोई बगैर तमहीद की ये मजलिस होगी इंशाल्लाह। आज थोड़ा सा तमहीदी गुफ्तगू है इसलिए मैंने ये पढ़ लिया। और उसकी वजह ये है कि मैं तमहीद न करता, लेकिन मैंने अपने मफाद के लिए, ताकि मैं सही ढंग से एक इमाम हुसैन आली मुकाम का किरदार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। जो उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने हमें सिखाया है। बहरहाल एक मुझसे और बता दूं करबला का, आज़ादारी का, उसके बाद इंशाल्लाह आ रहे हैं अपने मौजू पे हम। पूरी दुनिया में आप किसी से पूछ लीजिए, हर कोई अपने रिस्क रोज़ी को लेके परेशान है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया में रिस्क रोज़ी को लेकर परेशान है, घबराया हुआ है, बेचैन है, बेकरार है। पता चला बंदे की 3,000 रुपये सैलरी है, उसके घर का खर्च 3,500 से 4,000 का आ रहा है कि नहीं अहमद भाई? पता चला 3,000 वो अपनी उंगलियों पे आपको जोड़ के दे देगा। 3,000 रुपये उसने सैलरी उसको मिली, उसने बता दिया भैया 500 रुपया बच्चों की फीस हो गई, 2,000 रुपये का राशन रोगन ये वो हो गया, बचा 500 रुपया, उसमें शादी है, ब्याह है, मरना है, जीना है, दवा है, ये है वो है, यानी सारी चीज़ें उसने अपनी उंगलियों पे वो आपको 3,000 रुपये का कैलकुलेट करके बता देगा। 3,000 रुपया। पता चला अब उससे 20 दिन के बाद पूछो कि आपकी हालत क्या है, तो बड़ा मायूस मुंह लटका के कहेगा भाई क्या बताएं, 3,000 रुपये सैलरी है, अभी ये काम बचा है, ये बाकी है, ये करना है, ये करना है, इसे करना है, उसे करना है। पता चला 3,000 खत्म। अब रात की नींद बेकार, अब रात में उसे नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा, करार नहीं आ रहा। क्यों? कहा भैया जितना पैसा था वो सब के सब खत्म। 3,000 रुपये कमाने वाला बंदा, 3,000 रुपये कमाने वाला बंदा 1 महीने खर्च नहीं चला सकता अपने घर का। 3,000 कमाने वाला बंदा अपने घर का खर्च नहीं चला सकता। बेचैनी में रात में गुजारता है, बेचैनी से रात गुजारता है, लेकिन न जाने क्या करम है आका हुसैन का, वो 3,000 रुपए कमाने वाला जो घर का खर्चा नहीं चला पाता, न जाने कहां से आजादारी में 30,000 लुटाता है। 30,000 लुटाते कहां से हो भैया? और 30,000 लुटाने के बाद उसका रिएक्शन लीजिए। आप 3,000 का खर्च लीजिए, बड़ा मायूस रहेगा। 3,000 तो नींद नहीं आ रही है, ये करना है, वो करना है। पता चला 30,000 लुटा के बैठा है। अब उससे पूछिए, कहेगा कुछ कर नहीं पाए, अय्याम आज़ा गुजर गया, कुछ कर न पाए, कुछ कर न पाए। भैया 3,000 रुपए में घर का खर्चा नहीं चला पाते, 30,000 10 दिन में लुटा दिया, उसके बाद कह लो कुछ कर न पाए। यह हुसैन अली मुकाम का मोजिज़ा है। और वो शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वादा लिया है हमसे, अगर मेरे लाल पे 1 रुपए खर्च करोगे, मैं वादा लेती हूं, मैं एहसान नहीं रखती, सैयदजादी हसनैन की मां हूं, मैं एहसान नहीं रखती। 1 रुपया दोगे अहमद भैया, सोने से पहले आपको मैं 10 रुपए वापस कर दूंगी। 10 रुपए वापस।
तो इसका मतलब ये हुआ, अब समझ में आया कि आजादार क्यों कहते हैं कुछ कर न सके, कुछ कर न सके। पता चला 30,000 लुटाए तो 10 गुने के हिसाब से 3 ही लाख बना। काश की और लुटाते 10 गुना और बढ़ता। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब समझ में आया, अब समझ में आया, जितना लुटाओगे उतनी तेजी से प्रोग्रेस करेगा 10 गुने में। तो ये हमारे पास है। दुनिया घबराई है ना, परेशान है। ये रात भी जगते हैं, दिन में थकते हैं, मातम करते हैं, खून बहाते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं, आंसू बहाते हैं, सीना पीटते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल भी यही रहते हैं। दुनिया खुशियों के लिए करोड़ों खर्च करती है, इनके पास इतनी खुशियां हैं कि खुशियों को इग्नोर करके गम के लिए पैसा खर्च करते हैं। बहरहाल तो वयुजद्दिदूनल अज़ा जीलन बअद जीलिन फी कुल्लि सनतिन। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। पता चला कि जब कोई भी नबी की विलादत होती थी या मासूम की विलादत होती थी तो परवरदिगार अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता था। मुबारकबाद कौन? परवरदिगार। पता चला जब जनाबे रसूल माब हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो परवरदिगार ने मुबारकबाद भेजी। क्या किया? मुबारकबाद भेजी। किसके पास? जनाबे अब्दुल्ला तो है नहीं, तो मुबारकबाद किसके पास गई? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास, दादा के पास। अच्छा, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब घर में है और जनाबे अबू तालिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक तीर से 2 निशाना लगने जा रहा है, इस्तकबाल कर लीजिएगा जैसे दिल चाहिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब घर में है, परवरदिगार की तरफ से मुबारकबाद आई। उधर जनाबे अबू तालिब तवाफ़े खाने काबा में मसरूफ़ हैं। इधर मुबारकबाद आई, उधर खाने काबा का तवाफ छोड़ा। सही करते हुए, तारीख ने कहा तेजी से सही करते हुए, तेजी से दौड़ते हुए जनाबे अबू तालिब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर पे आ गए। दरवाजा खोला, कहा क्या कोई मुबारकबाद आई है? कोई मुबारकबाद आई है? भैया इल्मे लदुन्नी के मालिक तो अहले बैत है। आज पता चला कि अली का बाबा इल्मे लदुन्नी रखता है। परवरदिगार ने घर पे मुबारकबाद पेश किया। जनाबे अबू तालिब खाने काबा में तवाफ, वहां से दौड़े हुए आए। पता चला रसूल माब दुनिया में तशरीफ लाए, मुबारकबाद दिया। अभी मुबारकबाद का सिलसिला जारी हो गया। मैं हिस्ट्री की तरफ पढ़ रहा हूँ। फिर पता चला सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलादत का वक्त आया। फिर जनाबे अबू तालिब के पास मुबारकबाद आई परवरदिगार की तरफ से कि सरकार अली की विलादत पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। यही हाल शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब विलादत हुई तो भी मुबारकबाद आई। फिर जब इमाम हसन अली मुकाम की विलादत हुई तो फिर सरकार अमीर के पास विलादत के मौके पर मुबारकबाद आई। लेकिन इमाम हुसैन अली मुकाम की विलादत पर मुबारकबाद नहीं आई। रसूल की विलादत पे मुबारकबाद, अली की विलादत पे मुबारकबाद, शहजादी की विलादत पर मुबारकबाद, मौला हसन की विलादत पे मुबारकबाद, लेकिन मौला हुसैन पे मुबारकबाद नहीं आई। रसूल माब आगोश में लिए हैं आका हुसैन को। एक मरतबा शहजादी की तरफ देखा, आंखों से अश्क जारी हो गए। शहजादी तड़प की, बाबा बाबा ये खुशी का मौका है, बाबा मेरा लख्ते जिगर हुसैन आया है, बाबा बाबा रोने का सबब का ए बेटी, इससे पहले जब तुम आई, मैं आया, हसन आए, सरकार अली आए, तो बेटा परवरदिगार ने मुबारकबाद पेश किया था। लेकिन ए शहजादी, ए मेरी बेटी, आज मुबारकबाद के साथ साथ ताज़ियत भी आ गई। अल्लाह अकबर, ताज़ियत भी आई है। बाबा मेरा भैया तो अभी चंद घंटों का है, चंद लम्हों का है, ये ताज़ियत कैसी बाबा? शहजादी को सरकार रसूल माब ने बयान फरमाया। अब शहजादी रोने लगी, गश में आई, गश से आफाका हुआ। फिर तड़प के कहती, बाबा
जब हुसैन इस मजलूमी में शहीद होगा तो क्या आप रहेंगे? कहा नहीं। कहा मैं रहूंगी? कहा नहीं। कहा अली रहेंगे? कहा नहीं। कहा हसन रहेगा? कहा नहीं। कहा बाबा फिर रोएगा कौन? कहा रसूल इमाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के मर्द, हम अहले बैत के मर्द के गम को याद करके रोएंगे, यानी तेरे हुसैन पर रोएंगे। मेरी उम्मत की औरतें, हम अहले बैत की औरतों के गम पे रोएंगी। बाबा ये सिलसिला कब तक रहेगा? रसूल माब ने जमानत लिया, वायो जद्दूनल अज़ा जीलन बाद जीलिन फी कुल्ले सनतिन, मैं जमानत लेता हूं ए फातिमा, घबराना नहीं, परेशान ना होना, बेचैन ना होना बेटा, बेकरार ना होना लखते जिगर। बाबा की जान, एक अज़ादार, जब मेरा एक उम्मती रोते रोते खामोश हो जाए, दुनिया से रुखसत हो जाएगा, जीलन जब चला जाएगा, बाद जीलिन एक अज़ादार फिर आएगा। एक अज़ादार जाएगा तो दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, इसी तरीके से तक कयामत तक तेरे हुसैन पर रोने का सिलसिला जारी रहेगा। ए बेटा घबराना नहीं। तो जमानत किसने ली? रसूल माब ने। क्या कहा? घबराना नहीं, ये तक कयामत तक एक जाएगा दूसरा आएगा, इसी तरीके से ये आज़ादारी का सिलसिला चलता रहेगा। तो अब पता चला आज़ादारी को मिटाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आप रसूल के अक़वाल को गलत करना चाह रहे हैं, और जो रसूल का नहीं वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। इस्लाम के दायरे से आप खारिज हो जाओगे, रसूल की बात को इग्नोर करोगे। तो अब या रसूल की बात मानो, और रसूल की बात मानोगे तो मुतमईन हो जाओगे। लोग, किसी ने आयतुल्लाह हिलुज़बा से पूछा कि ये बताओ आप लोग इतना मुहर्रम पे फोकस क्यों करते हो, इतना फोकस क्यों कर रहे हो मुहर्रम पे, जिसको देखो बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, झंडे लग रहे हैं, आपसे लिबास जेबेतन कर ले रहे हैं, बच्चों को लिबास पहना दे रहे हैं, माओ की चूड़ियाँ उतार दे रहे हैं, सारी इस तरह से हो जाते हैं एकदम बिल्कुल शौक का एहतमाम, और सड़कों पे रोडों पे हर जगह ब्लैक स्याह पर्चे लग जाते, परचम लग जाते हैं। इतना फोकस क्यों कर रहे हो आप? जुमला सुनो, उसके बाद मसाइब सुन लो, क्योंकि मेरा 25 से 30 मिनट हो चुका है, 2-3 मिनट मसाइब पढ़ना है हमें। जुमला सुनिए। कहा कि ये इतना फोकस क्यों कर रहे हो मुहर्रम में आप? कहा याद रखो, मुहर्रम पे हम इसलिए फोकस करते हैं कहीं गदीर की तरह मुहर्रम भी ना भूल जाओ। मुहर्रम हम भूलने नहीं देंगे, ये गले की हड्डी बन जाएगी, न निगलोगे न उगलोगे। तो इसलिए हम फोकस करते हैं। जिस तरह से लोगों ने गदीर भुला दिया, अगर गदीर ना होती तो करबला ना होती। आज करबला जो हुई है वो गदीर की वजह से हुई है, लोगों को विलायत अली हजम नहीं हुआ। बात आगे निकलना चाह रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मुलतवी करूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहे तो कल बयान करूँगा। बहरहाल आज अय्याम आज़ा के सिलसिले की ये पहली मजलिस, और ये 1 मुहर्रम सुबह से आप मजलिस मातम कर रहे हैं, शहजादी को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं। एक एहसास है, अल्लाह जाने मैं कैसा पढ़ पाऊँ, नतीजा क्या होगा मुझे नहीं इल्म, लेकिन मैं चाहता ये हूँ एक एहसास कीजिएगा। इंसाफ से बताइए, जब परसों चांद नहीं हुआ तो हर कोई इत्मीनान से बैठ गया, मुतमईन हो गया कि चांद नहीं हुआ है, इंशाअल्लाह कल होगा। लेकिन कल किसी ने चांद देखा नहीं, मगरिब का वक्त आया, आपका दिल बैठने लगा होगा, पता चला फलक पे चांद नमूदार होने वाला है, या चांद नमूदार हो गया। ए भैया फलक पे चांद नमूदार हुआ, आपकी आंखें क्यों नम हो गई? कहा चांद मुहर्रम का देखा है, अकबर याद आ गए। चांद मुहर्रम का फलक पे देखा है, हुसैन की बेकसी याद आ गई। चांद फलक पे देखा है, हुसैन की मजलूमी याद आ गई। चांद फलक पे देखा है, असगर के गले पे तीर लगना याद आ गया। चांद फलक पे देखा है, कासिम के टुकड़े लाशें याद आ गए। अल्लाहु अकबर, सिर्फ आपने चांद ही तो देखा है, चांद ही देखा है ना।
आपने कासिम को तो नहीं देखा ना? एहसास कीजिएगा, एहसास कीजिएगा, मेरी तरफ देखिए, एहसास कीजिएगा। आपने कासिम को तो नहीं देखा ना? मौला कासिम को पामाल होते हुए तो नहीं देखा ना? शहजादे जनाबे अली अकबर के कलेजे पे पर्ची लगते हुए तो नहीं देखा ना? शहजादे जनाबे अली असगर के गले पे तीर लगते हुए तो नहीं देखा ना? शहजादे इमाम हुसैन अली मुकाम के लखते जिगर जनाबे अली अकबर के कलेजे पे पर्ची लगते हुए तो नहीं देखा ना? आका हुसैन की मजलूमी नहीं देखा ना? फिर इतना रो रहे हैं आप? सोचो, जब ये चांद मुहर्रम का मदीने में ज़ैनब ने देखा होगा, कयामत, कयामत, अल्लाहु अकबर, कयामत। एहसास कीजिए, जब ये चांद फलक पे मुहर्रम का शहजादी ज़ैनब ने देखा, कलेजे को पकड़ के बैठ गई। शहजादी उम्मे लैला करीब आई, ए ज़ैनब पुरसा ले लो। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब तड़प के कहती है, ए चांद, तूने आके मेरे गम को ताज़ा कर दिया। कयामत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तारीख ने बताया, तारीख ने बताया, एक ही जुमला है, जैसे दिल जगह इस्तकबाल कर लीजिएगा। तारीख ने बताया, घर से इतना गिरिए की आवाज़ आने लगी, कोई हाय असगर कह के रो रहा है, मादरे असगर हाय असगर कह के रो रही है, मादरे कासिम हाय कासिम कह के रो रही है। हर बीबियाँ एक एक बुका करके रो रही हैं, बहन करके रो रही हैं। तारीख ने बताया कि जब लोगों ने सुना कि रोने की आवाज़ आने लगी, गिरिए की आवाज़ आई, एक बीबी ने दरवाज़ा खोला तो लोगों को, शहजादियों को रोते हुए निढाल पाया, रोते रोते निढाल हो गई हैं बीबियाँ। एक बीबी ने उसमें से एक गिलास पानी लिया, एक कूजे में पानी लेके शहजादी ज़ैनब के पास आई। ए बीबी रोते रोते थक गई, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी जैसे करीब आया, एक मर्तबा पानी मारा, हाय असगर, हाय मेरा माजाया हुसैन, ए हुसैन, आज बीबियाँ मुझे रोते हुए देखकर पानी लाई है। ए हुसैन, कल असगर को लेके मैदान में एक कतरे आम मांग रहे थे, कोई पानी देने वाला न था। ए मेरे माजाए हुसैन,